देखो मंडे को मिड सीपी की एक्सपायरी है और इसमें एक बहुत परफेक्ट सेटअप बन रहा है, इसलिए स्पेशल एक्सक्लूसिव मिड सीपी की एक्सपायरी पे एक वीडियो बना रहे हैं। क्या बन रहा है मेरा परफेक्ट सेटअप, जरा ध्यान से देखना है, इसको आराम से समझना है। आपके आने वाले दिनों में जो ट्रेड्स में अगर ये चीजें बनती है तो आप इन पे सही से काम करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, मिड सीपी का बात करेंगे तो फ्राइडे का जो इसका ट्रेडिंग सेटअप था उसका क्या ख्याल था और कैसे मार्केट यहाँ पे ऐसा अप्रोच किया, देखेंगे यहाँ पे ये जो टाइम था लगभग लगभग 23 का, 23 तारीख को ये इस पॉइंट पे आया था। और यहां से आने के बाद क्या हुआ, चलो चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, वो क्या होती है, एक होता है बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला। मतलब ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर लगता है, ऑर्डर फिल होना होता है। मतलब कुछ खरीदने गए, आपको मिल गया, दूसरा बेचने गया, उसका बिक गया। लेकिन कोई बेचने गया है तब तक नहीं बिकेगा जब तक कोई सही कीमत उसको देगा नहीं। और जो खरीदने गया है वो भी तब तक नहीं खरीदेगा जब तक वो जितना में खरीदना चाहता है ऑलमोस्ट लगभग लगभग उसके पास में पहुंच ना जाए। अब क्या हुआ यहाँ पे, देखेंगे हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा गैप मिला था। ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना जरा। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पे एक जोन बन गया, दिस इज कॉल्ड द गैप जोन, ठीक है। ये गैप जोन कब बना था, ये गैप जोन बना था 23 तारीख को। इसी जोन में 23 तारीख को मार्केट पूरा का पूरा उलझा रहा। जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे हुआ, यहाँ से एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ मार्केट में। देयर इज एन इम्बैलेंस इन द मार्केट और इसी में काफी टाइम तक रुका रहा। अब क्या हुआ कि यहाँ ट्रेंड में था लेकिन सबका और यहाँ पे ऑर्डर फिल नहीं हो पाया, तो नीचे की तरफ गया, फिर काफी टाइम रुका और यहाँ से जितने ऑर्डर्स थे सबको इसने फिल कर लिया आराम से। एक बार यहाँ से भी जाने की कोशिश किया, नहीं किया था, एक बार और आया, कुछ और ऑर्डर बचा हुआ था यहाँ से, और सारे ऑर्डर्स को यहाँ ने इसने एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। और एब्जॉर्व करने के बाद यहां से हवा में उड़ा, ठीक है, गया, चलते गया चलते गया, और अपना यहाँ पे एक हाई लगाया ऐसा, और यहां से छोटा सा नीचे की तरफ पुल बैक दे दिया। बहुत सी बातें, जैसे इस वेव का जो लोएस्ट पोजीशन है वहां से जो हाईएस्ट पोजीशन है, इसे जरा आप मेजर कीजिए, ठीक है। इसे आप जब मेजर करेंगे ना तो आपको एक बात दिखेगा कि 0.5 के नीचे आ चुका है। 0.5 के ऊपर का जो जोन होता है ना, ये होता है प्रीमियम जोन होता है। प्रीमियम जोन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। और 0.5 के नीचे का जो जोन होता है ना, ये हो जाता है मेरा डिस्काउंट जोन हो जाता है, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट जोन। तो अभी ये डिस्काउंट जोन में आ चुका है। पॉइंट नंबर 1 समझ गए। तो इस बात को बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक सेटअप बना देता हूँ ऐसा कि ताकि आपको दिखे क्लियरिटी से, बहुत कमाल का है। अगर आपको मंडे को मूव पकड़ा है तो इसमें काफी अच्छा ट्रेड आप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको मोमेंटम मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आ चुका है यहाँ पे, ये जोन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऊपर वाला है, इसको भी थोड़ा सा ले आए हम यहाँ पे खींच के, यहाँ से 0.5 पे इसे ले आए, ठीक है। देखो हाँ, अभी हो गया। अब क्या करना चाहते हैं हम, यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा हटा दे, मेरा फीव जो लगा हुआ था ये बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये जो ऊपर का सेटअप हुआ, देखो जरा ध्यान से, इसको थोड़ा सा इसका कलर बदल देना, इसको कर देते हैं लेट से ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो मेरा है प्राइस, वो कहां से आ गया, ये प्रीमियम जोन में था और ये कहाँ है, डिस्काउंट जोन में है। तो बाइंग एक्टिव होने के लिए इसका डिस्काउंट जोन में आना है, जो कि डिस्काउंट की तरफ आ चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज और मुझे देखने को मिल रहा है, वो ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी ऑर्डर में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है कि यहाँ पे हाई लगा और थर्ड वाले का यहाँ पे गया। मतलब यहाँ भी बाई साइड में एक इम्बैलेंस क्रिएटेड है यहाँ पे। जब ये इम्बैलेंस क्रिएटेड है यहाँ पे बाई साइड में, तो अब क्या हुआ, ये जो जोन हो गया मेरे लिए, ये क्रूशियल जोन हो चुका है। ध्यान से समझने वाला लॉजिक, काफी कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक है। अगर सारी बातें समझ में आ जाएगी तो बता दीजिएगा। अब क्या हो चुका है कि जो मेरा मिड सीपी है, ये मिड सीपी अपने प्रीमियम जोन से चल के डिस्काउंट जोन में आ चुका है, ठीक है, पहला नंबर बात। दूसरा, यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, इसमें भी इंटर कर चुका है। तो तीसरा कंडीशन ये होता है कि जहां पे इम्बैलेंस होता है, लगभग लगभग उसका मिडिल का जो रेंज होता है, ये जो रेंज हुआ मेरा, ये मेरे लिए एक बहुत ही कमाल का जोन हो जाता है यहाँ पे। और ये जो मिडिल रेंज हुआ, यहाँ पे आने के बाद यहां से एक बाउंस लेके ऊपर जाने की तैयारी हो सकती है। सीधा सीधा अपसाइड में एक तगड़ा सा मूव हो जाएगा। क्यों होगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तो बाई कर लिया,
लेकिन सारे के ऑर्डर यहाँ पे मिले नहीं है, कुछ लोग का ऑर्डर नहीं फिल हुआ। जो लोग यहाँ पे बाई किए थे उनके साथ क्या हुआ, यहाँ पे गए बेचना स्टार्ट किए, नीचे गिरा दिए। लेकिन कुछ लोग जो रैली में यहाँ छूट गए थे वो इंतजार करेंगे, और यहाँ जैसे ही डिस्काउंट जोन में आया तो अपना बाइंग एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि इसका लास्ट का इतना कैंडल बनाया तो नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ तब जाता हुआ देखेंगे जब ये जो जोन हुआ इस गैप को फिल करके, बिकॉज इसके नीचे कोई ऐसा ऑर्डर इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं, बस एक ये इम्बैलेंस दिया हुआ है। अगर इस जोन को तोड़ के 11,427 का जो जोन इसका दिया हुआ है, इसे तोड़ के अगर ये नीचे चला जाता है, तभी जाके इसमें वीकनेस आपको देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ गिरता हुआ। अदरवाइज ये नीचे जाता हुआ आपको नहीं दिखने वाला है। समझ में आ गई बात? तो क्या होगा, इसमें हमारा अपसाइड का जो मूव है वो यहाँ पे रिमेन इंटैक्ट रहेगा, इस जगह पे ये हटता हुआ नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो क्या हमें याद रखना है कि जो मेरा निफ्टी मिड सीपी है, बहुत अच्छा सा मूव आ सकता है, बहुत बेहतरीन सा मूव आपको मिल सकता है। वो इस जोन में, जो गैप वाले जोन में है, इसके मिडिल जो लाइन दिया हुआ, यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाता है, ऊपर जाते ही आ जाएगा प्रीमियम जोन में, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही इसके बाद लेवल को क्रॉस करेगा तब आपको एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल जाएगा। जब तक इसका अपसाइड का मूव है, ये जब तक ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका डिस्काउंट जोन में है, तब तक यहाँ पे रहेगा, जब तक रहेगा इसमें तब तक क्या होगा, इसमें ऑर्डर बिल्ड किया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये डिस्काउंट जोन को तोड़ के प्रीमियम जोन में जाता है, क्योंकि इनके बीच जो गैप है वो गैप ज्यादा है नहीं। कहाँ पे है ये, हमारा तोड़ के जाने के लिए इसको इतना क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सी बात है नहीं इसको कि जाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करना हो। और दूसरा लाइन ये है कि नीचे डाउन साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो गैप है इसका लोअर बाउंड्री हो गया ए। तो अब ये जो जोन हुआ इसे तोड़ता है अगर, तो तोड़ के नीचे की तरफ अगर जाएगा तभी आपको फॉल दे सकता है। और ऊपर जाने के लिए इस जोन को तोड़ के बाहर की तरफ डिसाइसिव क्लोजिंग देता है तभी जाता है। प्रीवियस डे का हाई और लो का इंतजार करने की जरूरत आपको नहीं है, यहीं से जाएगा, वैसे ही चला गया प्रीमियम जोन में, आराम से आप एंट्री कर सकते हो, एक अच्छा ट्रेड वहां पे आपका बन सकता है। डिस्काउंट जोन में चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अब ट्रेंड में है पूरा का पूरा, डिस्काउंट जाएंगे तो और नीचे आएगा, तो यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकता है। ठीक है, लेकिन वीकनेस यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा। अभी बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर चल रहा है, पहला एक बार डिस्काउंट से गया था प्रीमियम में, अगली बार प्रीमियम से आया डिस्काउंट में, और ये जो दिया है हमारा डिस्काउंट जोन में जहां पे अवेलेबल है, यहां से अगर बाइंग आ गया तो फिर ऊपर चला जाएगा। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, इसमें होता है कैरेक्टर चेंज हुआ, जो स्ट्रक्चर इसका ब्रेक करेगा वो तब करेगा जब तक ये इसके नीचे नहीं आ जाएगी। 11,394 चल रहा है, 444, मतलब कितना होगा, 50 पॉइंट के आसपास लगभग लगभग, मान लो आप 80 लेके चलते हैं तो 20, मतलब 60 पॉइंट और नीचे गिर जाएगा ना, उसी के बाद आप सोचेंगे कि ये डाउन साइड के लिए तैयार होगा। अभी सोचना कि डाउन साइड मूव करेगा, ये गलत हो जाएगा। तो अभी के लिए पूरा का पूरा ये इंटैक्ट है ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे आएगा, बाइंग एक्टिव हो गया, और जैसे ही जोन को क्रॉस करेगा तो एक अपसाइड में बहुत तगड़ा सा मूव देगा। और याद रखना है कि इस जोन में जो बीच का लाइन होता है ना, इसी के आसपास में हमको बाइंग देखना अपॉर्चुनिटी। यहाँ से अगर मेरे को अपसाइड में एक मूव मिलता हुआ दिखता है तो उसमें हम लोग ट्रेड है उसे प्लान करेंगे। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा मुझे नजर आ रहा है। देखिए जरा, ये है मेरा लोअर टाइम फ्रेम, देखोगे ध्यान से, कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट जोन में हम लोग चल रहे हैं, इस वाले हिस्से में आएगा और यहां से आपको बाइंग देखने को मिल जाएगा, और आप यहां से उड़ते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और जैसे ही चले जाएंगे आप कहाँ पे, प्रीमियम जोन में, आपका जो प्रीमियम है वो स्पाइक करेगा अच्छे तरीके से। ध्यान से देखना, लेवल बेस्ड एंट्री करना है, और यहाँ पे भी डाउन साइड नहीं सोचना है जब तक ये तोड़ के नीचे की तरफ नहीं जाता है, यहीं से बाइंग एक्टिव हो जाएगा। बिकॉज काफी ऑर्डर यहाँ पे क्या है, अनफिल्ड ऑर्डर था, इसको फिल करने गया है, बिकॉज यहाँ पे एक गैप था मेरे पास, इस जगह पे एक गैप था। ठीक है, समझ के बाद, अगर ये पूरा लॉजिक आपको समझ में आया तो बताइएगा जरूर। मिड सीबी में एक ठीक ठाक मूव आपको मंडे को देखने को मिल सकता है। थैंक यू, बाय बाय।